हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 का सेकंड चैप्टर बोरोविंग यानी उधार लेना, इसके बारे में दो आर्टिकल्स भारतीय संविधान में दे रखे हैं। इन 2 आर्टिकल्स में 292 और 293 इसके बारे में, जैसे व्यक्ति उधार लेते हैं ऐसे सरकार को भी उधार लेना पड़ता है। तो भारत सरकार की उधार लेने की से संबंधित जो प्रावधान ये 292 में है और राज्य सरकारों के उधार लेने की शक्तियां 293 में है। आर्टिकल 292 बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू बोरोविंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन सच लिमिट्स इफ एनी as may from time to time be fixed by parliament by law, and to the giving of guarantees within such limits if any as may be so fixed। अनुच्छेद 292 भारत सरकार के द्वारा उधार लेना। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसकी सिक्योरिटी पे दिया जाएगा? उधार भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसकी गारंटी पे। प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें संसद समय समय पर विधि के द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रतिभूति देने तक है। तो ये भारत सरकार के द्वारा उधार देने के बारे में एक बार पूछ भी लेते हैं, कौन सी लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये 7 शेड्यूल का फर्स्ट लिस्ट की 35 नंबर की एंट्री देखना, यूनियन लिस्ट की 35 नंबर की एंट्री 35 में है कहीं बोरोविंग पावर्स, देखिए है ना। और ऐसे ही स्टेट लिस्ट की 43 नंबर की एंट्री है, स्टेट लिस्ट की 43 नंबर की। वो जो है वो 293 में लिखना उसको। शेड्यूल 7 लिस्ट 1 35 नंबर एंट्री रिलेटेड टू आर्टिकल 292 और शेड्यूल 7 लिस्ट सेकंड यानी स्टेट लिस्ट 43 नंबर एंट्री रिलेटेड टू आर्टिकल 293। बोरोविंग बाय स्टेट, राज्य के द्वारा उधार लिया जाना। तो राज्य केंद्र से उधार लेगा और इनमें जो भी स्टेट करेगा सेंटर की परमिशन से ही करेगा। यूनियन बाहर से यानी विदेशों से भी उधार ले सकती है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनसे कर्जा लेते हैं। राज्य केंद्र से कर्जा लेता है, ये संसद की सहमति से होगा सारा, और सेंटर इसको पावर होता है। जैसा हमारा 7 शेड्यूल का यूनियन लिस्ट का 35 नंबर की एंट्री रिलेटेड टू 292 और 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 43 नंबर एंट्री रिलेटेड टू 293। अब राज्य के द्वारा उधार लिया जाना है 293 में, इसका क्लोज 1 है, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमा। देखिए जैसे 292 में जो भारत सरकार उधार ले रही है वो किसकी गारंटी पे ले रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई कितना पैसा आपके पास है जिसकी प्रतिभूति, जिसकी श्योरिटी के आधार पे, हम उस सिक्योरिटी के आधार पे आपको उधार दे सके। आज कोई हमें उधार देता है तो हमारा कुछ ना कुछ वो गिरवी रखता है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारा कोई खेत, कोई सोना, यानी कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु या जमीन जायदाद, उनको वो गिरवी रखेंगे। ऐसे भारत सरकार उधार लेगी तो देश की जमीन तो गिरवी रखने से रही, तो क्या कंसोलिडेटेड फंड, वही 266 वाला, कितना पैसा आपके पास इसमें है, उसके आधार पे ये उस नियम के तहत रहते हुए उधार लिया जाएगा। और राज्यों में भी यही बात है कि राज्य संसद की अनुमति से उधार लेंगे। जहां तक राज्य को, संघ वहां तक जहां तक उसकी कार्यपालिका शक्ति है, जैसा 7 शेड्यूल का एंट्री नंबर यूनियन लिस्ट का 35 है, और स्टेट के मामले में 7 शेड्यूल का राज्य सूची का एंट्री नंबर 2 है। तो इसमें राज्य का विधानमंडल जो स्टेट के पास जितना पैसा है उस अनुपात में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेगा।
सामान्यतः भारत सरकार से उधार लेता है, चाहे तो किसी दूसरे राज्य से ले सकता है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये 292 293 बोरोविंग पावर, उधार लेने की शक्ति के बारे में। 292 बोरोविंग पावर, बोरोविंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 293 बोरोविंग बाय स्टेट, इनके बारे में प्रोविजन किए गए हैं। ये इसका सेकंड चैप्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे।